नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको ऐसे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की जो है आंसर की आउट हो चुकी है। आप लोगों ने आई होप अपनी आंसर की वगैरह भी सारी चीज़ें देख ली होगी। यहाँ पर देख ही सकते हैं 15 तारीख से यानी कल से आप लोगों की आंसर की आउट हो चुकी है। और जो इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह रेज करने की डेट है वो 20 तारीख तक है। तो जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है जो भी क्वेश्चन जिस पे डाउट है, आप लोग सभी अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसमें उन सभी ऐसा नहीं है कि जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया उसी को यहाँ पर मार्क्स मिलेगा, उन सभी अभ्यर्थियों को मिले। जैसे किसी अभ्यर्थी ने भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन किसी क्वेश्चन को लेकर के रेज किया है तो उस क्वेश्चन में जितने भी अभ्यर्थी रहे उन सभी को वहाँ पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस बार हमारे आंसर की के बाद कितनी कट ऑफ बन रही है। इस पर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगा। मैं सेल्फ गिवन यहाँ पर आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि मेरा किस शिफ्ट में एग्जाम था, कौन रहे हैं, आंसर की मिलाने के बाद यहाँ पर कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा किस शिफ्ट में था, इन सारी चीज़ों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपका किस शिफ्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, बाकी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर देख ही सकते हैं वैकेंसी अगर देखें तो काफ़ी कम है। मतलब जिस हिसाब से फॉर्म फिल हुए थे, आपको पता है कि जो फॉर्म फिल हुए थे लगभग 63 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, 63,26,818 के आसपास टोटल फॉर्म फिल हुए थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली, जो आपका अटेंडेंस रहा है वो लगभग 50% से भी कम रहा है। ठीक है, जो आपके मतलब फॉर्म फिल हुए थे जहाँ 63 लाख के आसपास, वो टोटल अगर हम देखें कि जो अटेंडेंस रही है यानी टोटल अभ्यर्थियों ने जो पेपर दिया है वो लगभग अप्रॉक्स 30 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। ठीक है, अब 30 लाख अभ्यर्थी पोस्ट है मात्र, आपको पता है कि 3,445 पोस्ट है। उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो मतलब कि मतलब 30 लाख फॉर्म अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, वो बहुत होता है एक हिसाब से। ठीक है, तो इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कितने गुना यहाँ पर कैंडिडेट जो है CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो CBT 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, आपकी 3445 टोटल पोस्ट है तो इसका 15 गुना लगभग 51,675 टोटल अभ्यर्थी यहाँ पर CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो अब CBT 2 के लिए मात्र इतने अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करना है। 30 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, तो उनमें से अब कितनी कट ऑफ जाने वाली है, इन सारी चीज़ों पर आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कितनी ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन तो 100% होगा ही, आपको भी पता है। अब कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपका मतलब कि कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला एग्जाम लेवल में। जो हार्ड शिफ्ट था उसमें और जो इजी शिफ्ट था उसमें यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है पेपर में, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा एक फैक्टर कट ऑफ का ये भी बनता है कि आपका किस जोन में आपका पेपर रहा है, उस जोन में कितनी वैकेंसी रही है और उस जोन के पेपर का लेवल, जो उस जोन के अभ्यर्थियों का पेपर था वो किस शिफ्ट में पड़ा और उस शिफ्ट वो शिफ्ट ईजी थी या हार्ड थी। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ एक डेटा की, मतलब कि कौन कौन सी शिफ्ट का सबसे हार्ड रहा है शिफ्ट और कौन कौन सी शिफ्ट का पेपर सबसे इजी रहा है। तो इस पर एक बार मैं नज़र देख लेते हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं कि मैं अगर दिखाऊं आप लोगों को तो जो 21 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट रही है ना, अब तक की जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब कि आपका 7 से लेकर जो आपका 7 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट निकल कर आई है वो 21 अगस्त वाली शिफ्ट थर्ड शिफ्ट निकल कर आई है, जिसमें काफ़ी मतलब कि एवरेज अगर मार्क्स देख रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट का तो लगभग 50-60 भी क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। मतलब कई सारे लगभग अगर हम देखें तो 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। उनका जो एवरेज मार्क्स जा रहा है वो लगभग 46 के आसपास, 46-47 के आसपास बन रहा है। ठीक है, हार्डेस्ट शिफ्ट है। उसके बाद जो सेकंड हार्डेस्ट रही है वो यहाँ पर देख सकते हैं 19 अगस्त की रही है फर्स्ट शिफ्ट, इसमें लगभग 47-48 के आसपास एवरेज स्कोर बन रहा है। और इसी तरीके से आप लोग कई शिफ्ट का देख सकते हैं। एक 8 सितंबर वाली जो आपकी शिफ्ट रही है वो यहाँ पर काफ़ी हार्ड रही है, मतलब कि देखा जाए। और इसी तरीके से आप 1 सितंबर वाली हो गई, आपकी 3 सितंबर की शिफ्ट हो गई। तो ये आपकी मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको, लगभग 8 शिफ्ट देख सकते हैं ये हार्डेस्ट शिफ्ट में रही है। इतनी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, उनमें से ये 8 शिफ्ट ऐसी हैं जो हार्डेस्ट शिफ्ट में रही हैं। ठीक है, सबसे हार्ड शिफ्ट इन्हीं को माना गया। अब अगर हम बात करें सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी रही है तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी दिखा देता हूँ। लगभग 7 से 8 शिफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी सबसे हार्ड रही है, कौन सी ईजी रही। हार्ड मैंने बता दिया, अब ईजी देख लेते हैं। ईजी में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी सबसे ईजी शिफ्ट मानी जा रही है वो यहाँ पर मानी जा रही है आपकी 12
12 अगस्त वाली, ठीक है। 12 अगस्त की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वो सबसे ईजी यहाँ पर निकल कर आई है इस बार, ठीक है। उसके बाद जो 11 अगस्त की रही वो आपकी सेकंड ईजी रही है। इसी तरीके से थर्ड पे आपका मतलब कि 12 अगस्त की जो आपकी सेकंड शिफ्ट रही वो भी ईजी रही है। थर्ड और सेकंड शिफ्ट दोनों ईजी के कैटेगरी में आ रही हैं। बाकी 2 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट रही वो भी ईजी रही है। इस तरीके से आप लोग इन सभी शिफ्टों का देख सकते हैं कि कौन कौन सी ईजी शिफ्ट रही, कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट रही। अगर इन दोनों चीज़ों को आप लोग पूरा ये देखना चाहते हैं इमेज, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने अपने डाल रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम पे मैंने इमेज शेयर कर रखी है, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सभी शिफ्टों को यहाँ पर मैं इतना दिखा रहा हूँ कि जो जो हार्ड रही है, जो जो ईजी रही, तो वहाँ पर मैंने डाल दिया। तो उसको जाकर के आप लोग आप देख सकते हैं कि आपका किस शिफ्ट में आ रहा है, लगभग ईजी शिफ्ट में आ रहा है या फिर हार्ड शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई इतनी शिफ्टों में वो 21 अगस्त वाली थी, और जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही आपकी सबसे ईजी वो 12 अगस्त की रही। ये अभी तक का 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये ईजी और हार्ड शिफ्ट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि एवरेज मार्क्स यहाँ पर जोन वाइज लगभग कितने बन रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ जोन का यहाँ पर दिखा सकता हूँ, तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम बात करें लगभग अजमेर की जो अजमेर जोन का रहा है उसके लगभग एवरेज मार्क्स बन रहे हैं उस जोन के लगभग 52.19। इलाहाबाद जोन यानी प्रयागराज जोन की बात करें तो 54 के आसपास है आपका। बेंगलोर जोन का भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग ये 42.05। ये जो मैं आप लोगों को डेटा दिखा रहा हूँ लगभग 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का डेटा है, ठीक है। भोपाल जोन की बात करें तो उसमें जो एवरेज यहाँ पर देख सकते हैं तो वो लगभग 48 के आसपास रहा है। भुवनेश्वर का भी इसी तरीके से देख सकते हैं 46 हो गया, बिलासपुर का 52 हो गया, चंडीगढ़ का 54 के आसपास है, चेन्नई का जो है आपका वो 50.19 है, और गोरखपुर का आपका जो है 54.23 है, ठीक है, 32 है। और गुवाहाटी का यहाँ पर इसी तरीके से देख सकते हैं 53.11। इतनी जोन का मैंने दिखा दिया। बाकी अदर जोन का ज्वाइन आप लोग देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने शेयर कर रखा है, ठीक है, कौन सी शिफ्टों का क्या रहा है। अब हम एवरेज बात कर लेते हैं कि मतलब सभी शिफ्ट को देख लिया। अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैंने कौन सी शिफ्ट में दिया और मेरा मतलब कि कितना आंसर की मिलाने के बाद बन रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ जो मेरा शिफ्ट रही है वो मतलब कि 14 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट रहा है, ठीक है। 14 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में मेरा पेपर रहा है, तो उसमें मैं आंसर की मिलाने के बाद जो एवरेज मार्क्स देखने को मिल रहे हैं वो मेरे 78 मतलब कि आंसर की मिलाने के बाद 78 के आसपास बन रहे हैं मेरे मार्क्स, ठीक है। अभी मेरा अगर जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को ईजी वाली दिखाई उस हिसाब से मेरा ईजी में आ गया कि ईजी शिफ्ट में था, तो लगभग मेरे इतने मार्क्स के आसपास बन रहे हैं। आपके कितने बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको मैंने दिखा दिया कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी मतलब पेपर 30 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, मात्र इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे आपके 51,667। अब इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, कैटेगरी वाइज भी आपको पता है कि कट ऑफ जाती है, तो जो इस बार का निकल कर आ रहा है वो अच्छा खासा कट ऑफ बनने वाला। ये मत सोचिए कि नॉर्मल कट ऑफ जाएगा, कंपटीशन अच्छा खासा रहा है। 30 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, उनमें से मात्र इनको 51,000 अभ्यर्थी चुनने हैं, ठीक है। इतने अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करना तो कम कट ऑफ में तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इतने काफ़ी सारे अभ्यर्थी रहे हैं आप हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ तो अच्छी खासी जाएगी। मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि हाँ लगभग मेरे अकॉर्डिंग जितना समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को वो बता सकता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर कि यूआर कैटेगरी का, मेनली मैं प्रयागराज की और मैं अपना जोन बताना भूल गया, तो प्रयागराज जोन था मेरा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी का जो था। यूआर की जब जो एक इस बार की लगभग कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 82 से लेकर के 84 के आसपास देखने को मिलेगी। और ओबीसी कैटेगरी का अगर हम बात करें तो लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो है 75 से लेकर के 80 के बीच देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इसी तरीके से 75-76 से लेकर के आपका 80 के बीच देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी का आपका जो है वो लगभग यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपका 70 से के आसपास 72-73 के आसपास देखने को मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी का जो आपका लगभग वो 68 से लेकर के 70 या 71 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इतनी इस बार की एवरेज कट ऑफ जाने के चांसेस लग रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और आपका बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का देखने को मिल सकता है, तो अगर डिफरेंस देखें तो उस हिसाब से लग रहा है कि जो हार्ड शिफ्ट रही है और जो इजी शिफ्ट रही है, ठीक है, उनमें अगर डिफरेंस देख रहे हैं तो एवरेज मार्क्स का डिफरेंस जो निकल कर आ रहा है लगभग वो यहाँ पर 10 मार्क्स के आसपास का निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा वो लगभग यहाँ पर 7 से 8 या 10 नंबर के, या तो 1.5 लाख ही अभ्यर्थियों का डेटा है तो लगभग 7 से 8 बोल सकते हैं, या फिर उससे 11 तक भी जा सकता है। तो लगभग 8 से 11 एवरेज मान के चल सकते हैं कि इतने मार्क्स का आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है।
तो ये मेरा पूरा ओवरव्यू रहा है। बाकी आपका किस जोन में रहा, आपको आंसर की मिलाने के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।